फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाह व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़्सरीना अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। अज़ीज़ान गिरामी, इससे पहले कि मैं अपने अराइज़ आपकी खिदमत में पेश करूँ, दरख्वास्त है एक सूरह फातिहा की मरहूम की रूह को पहुँचाने की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन lahu कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। लम यूलद व लम यकुन lahu कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। लम यूलद व लम यकुन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअज्जिल। अज़ीज़ान गिरामी, खब इस दुनिया में इंसानों के दरमियान यूँ तो इख्तलाफात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बड़ी मुश्किल से तो ऐसे अशख़ास मिलेंगे जिनमें कोई इख्तलाफ न हो, उनके सोचने का अंदाज़ एक जैसा हो, उनकी पसंद और नापसंद एक जैसी हो। वरना आम तौर से एक घर के अंदर भी मुख्तलिफ ख्याल के अफराद मिलेंगे। किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, कोई किसी नज़रिए का मालिक है, कोई किसी ख्याल का हामिल है। लेकिन इख्तिलाफात से भरी हुई इस दुनिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, जो मुश्तरक हैं, जिसमें कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। उन्हीं में से एक ये चीज़ है कि हर इंसान को फ़ायदा पसंद है, मुनाफा पसंद है। कोई इंसान घाटा नहीं चाहता। हमने आज तक किसी ऐसे बिजनेसमैन को नहीं देखा जो बिजनेस करता है, कारोबार करता है बिजनेस में घाटा उठाने के लिए। हमने आज तक किसी ऐसे स्टूडेंट को नहीं देखा जो रात दिन मेहनत करता है इम्तिहान में फेल हो जाने के लिए। हमने आज तक कोई ऐसा किसान नहीं देखा जो खेत में पसीना बहाता है ताकि उसकी फसल खराब हो जाए।
हर बिजनेसमैन की यही आरजू होती है कि उसके कारोबार में फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। हर तालिब इल्म की यही ख्वाहिश होती है कि उसे अच्छे से अच्छा नंबर मिले। हर किसान की यही आरजू होती है कि उसकी फसल बेहतर से बेहतर हो। घाटा हो जाए ये अलग बात है, लेकिन किसी को घाटा, खसारा, नुकसान पसंद नहीं है। इसीलिए इंसान अपना हिसाब करता रहता है कि हमारा ये कारोबार घाटे का कारोबार है या फायदे का कारोबार है। अगर उसे खुद हिसाब करना नहीं आता तो किसी को हायर कर लेता है जो उसकी तरफ से उसके कारोबार का हिसाब करके बताए उसे इसका ये कारोबार, इसमें घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है। अगर घाटा हो रहा है तो घाटे के असबाब को मालूम करके उस सबब को दूर करके फायदे में कारोबार को तब्दील कर दे। और अगर खुदा न खास्ता घाटा खत्म नहीं हो रहा है तो कारोबार ही को बंद कर देता है। कुछ लोग हर रोज अपना हिसाब करते हैं, कुछ हफ्ते में हिसाब करते हैं, कुछ महीने में हिसाब करते हैं, साल में एक मर्तबा तो सही हिसाब करते हैं। अजीजों, ये तो मैंने जिंदगी के छोटे छोटे शोबों का तस्करा किया है। बिजनेस का शोबा, तालीम का शोबा, खेती बाड़ी का शोबा, लेकिन एक और कारोबार है जो पूरी जिंदगी का कारोबार है। हम अपने छोटे छोटे शोबों के कारोबार में तो ये देखने की कोशिश करते हैं, हिसाब व किताब करने की कोशिश करते हैं कि ये कारोबार फायदे का है या नुकसान का, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो क्या जो पूरी जिंदगी का कारोबार है इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? हमें हिसाब नहीं करना चाहिए कि हमारी ये जिंदगी फायदे की जिंदगी है या घाटे की जिंदगी है? ये जिंदगी के दिन जो गुजर रहे हैं ये फायदे में गुजर रहे हैं या घाटे में गुजर रहे हैं? अजीजों, दुनिया के कारोबार में अगर घाटा हो गया तो तलाफी हो जाती है, भीख से सही, किसी के आगे हाथ फैला करके सही। लेकिन ये जिंदगी के कारोबार में अगर घाटा हो गया और मरने के बाद पता चला कि हमारा ये कारोबार घाटे का कारोबार था, तो फिर इसकी भरपाई और इसकी तलाफी मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि वहां पर वही काम आएगा जो हमने खुद कमाया है। कुरान मजीद की वाज़े आयत है, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, या वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो इंसान ने दुनिया में कमाया है वही आखिरत में उसके काम आएगा। हर इंसान अपने आमाल का गिरवी है। अगर किसी ने जर्रा बराबर भी नेक काम किया है तो उसे उसका अजर और सवाब वहां मिलेगा, और अगर जर्रा बराबर भी कोई बुराई की है, कोई गुनाह किया है, तो उसकी सजा उसे वहां मिल करके रहेगी। अज़ीज़ान गिरामी, ये सोचने की जरूरत है कि हमारी ये जिंदगी खसारे की जिंदगी है या फायदे की जिंदगी। परवरदिगारे आलम अल्लाह जल्ला शानो का लाख लाख एहसान की परवरदिगार ने हमें मुतवज्जिह किया है और हमें बाखबर किया, बताया है कि हमारी जिंदगी घाटे की जिंदगी है या फायदे की जिंदगी। अजीजों, एक घाटा होता है और एक सबसे ज्यादा घाटा होता है। फर्ज कीजिए किसी को कारोबार में, बिजनेस में 50,000 का घाटा हो गया, उसी दिन मार्केट में किसी साहब को 50 लाख का फायदा घाटा हुआ है, किसी को 50 करोड़ का घाटा हुआ, किसी को 50 अरब का घाटा हो गया। 50,000 का भी घाटा घाटा है, 50 लाख का भी घाटा घाटा है, 50 करोड़ का भी घाटा घाटा है, लेकिन जिसे 50 अरब का घाटा हुआ उसे सबसे ज्यादा घाटा हो गया। परवरदिगार आलम हमसे पहले पूछता है कि क्या तुम्हें हम ये बता दें कि सबसे ज्यादा घाटे में कौन है? कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला, क्या तुम्हें बता दें कि सबसे ज्यादा घाटे में कौन है? अर्ज़ किया, एक घाटा है और एक सबसे ज्यादा घाटा है।
घाटे में कौन है, नुकसान में कौन है, इसका तज़किरा कुरान पहले कर चुका था सूरह वल अस्र में, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अस्र की कसम, बेशक हर इंसान घाटे में है। जितने इंसान पाए जाते हैं, असल ये है कि सब घाटे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। हर इंसान घाटे में है मगर वो अफराद जिनमें ये 4 सिफतें पाई जाएं वो फायदे में, वो घाटे में नहीं है। क्या है वो सिफतें? पहली सिफत है अल्लज़ीना आमनू, वो अफराद घाटे में न होंगे जो ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान, उसकी वहदानियत पर ईमान, अंबिया पर ईमान, रसूल खुदा की खातिमियत पर ईमान, उनकी इस्मत पर ईमान, अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की इमामत पर ईमान, उस दिन पर ईमान जिस दिन हमारे अच्छे आमाल का इनाम मिलेगा, बुरे आमाल की सजा मिलेगी, यौमुल हिसाब पर ईमान, यौमुल क़यामत पर ईमान, आखिरत पर ईमान। जिनमें ये ईमान पाया जाएगा वो घाटे में नहीं। अलबत्ता ईमान तन्हा काफी, इसके बाद है व आमिलुस्सालिहात, वो घाटे में नहीं है जो ईमान के साथ अमल सालिह बजा। ईमान फाउंडेशन है, ईमान बुनियाद है, अमल साले उस फाउंडेशन पर खड़ी होने वाली इमारत है। तन्हा ईमान काफी नहीं है। याद रखिए, बुनियाद और फाउंडेशन वैसी ही रखी जाती है जैसी बिल्डिंग बनाना है। अगर 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना है उसकी फाउंडेशन अलग होगी, और अगर 1 मंजिला इमारत बनाना है उसकी फाउंडेशन अलग होगी। फाउंडेशन का मकसद ही है इमारत, ईमान का मकसद ही है अमल साले। ना इमारत के बगैर फाउंडेशन का तसव्वुर है, ना अमल साले के बगैर ईमान का कोई फायदा है। मुमकिन है साहब ने बड़ी मजबूत फाउंडेशन डाल दी, उसके बाद हाथ रोक लिया काम में। लोग सवाल करेंगे ना, भाई बिल्डिंग कब बनने वाली है? अगर वो जवाब में कहेंगे हमें बिल्डिंग नहीं बनाना है, हमने तो फकत फाउंडेशन डाल दी, तो लोग हंसेंगे, अक्ल पर शक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि अगर बिल्डिंग बनाना ही नहीं है तो ये फाउंडेशन का है के लिए, ये फाउंडेशन का है के लिए। तो यही हाल है ईमान और अमल साले का। ईमान फाउंडेशन है, अमल साले वो इमारत है। ना फाउंडेशन के बगैर बिल्डिंग की कोई कीमत है, बिल्डिंग का कोई तसव्वुर है। फर्ज किया आपने 50 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी, लेकिन बुनियाद ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है, हल्के से हवा के झोंके से ये इमारत ढह जाएगी, गिर जाएगी। यही हाल है कि अगर ईमान नहीं है, ना खुदा पर ईमान, ना रसूल पर ईमान, ना इमामत पर ईमान, ना क़यामत पर ईमान, अमल पे अमल किए जा रहे हैं, इस अमल का कोई फायदा नहीं है। और अगर ईमान है मगर अमल सालेह नहीं है तो इस ईमान का भी कोई फायदा नहीं है। लिहाजा इरशाद होता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अस्र की कसम सारे इंसान घाटे में हैं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल सालेह बजा लाए। यानी नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज बजा लाते हैं, खुम्स देते हैं, किसी को सताते नहीं हैं, गीबत नहीं करते हैं, तोहमत नहीं लगाते हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ खुद अपने लिए। खुद नमाज पढ़ते हैं, दूसरों को नमाज की दावत नहीं देते। खुद रोज़ा रखते हैं, दूसरों को रोज़े की तलकीन नहीं करते। खुद गीबत नहीं करते हैं मगर दूसरों को गीबत से बचने की दावत भी नहीं देते हैं। गीबत के नुकसानात भी उन्हें नहीं बताते। खुद नहीं झूठ बोलते हैं मगर दूसरों को झूठ से रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। ये भी खसारे में है। तन्हा ये काफी नहीं है कि हम नमाज पढ़ें, हम रोजा रखें, हम हज बजा लाएं, हम खुम्स अदा करें, हम गीबत न करें, हम किसी पे जुल्म न करें। इसी के साथ साथ जरूरी है कि दूसरों को भी नमाज की दावत दें, दूसरों को भी रोजे की दावत दें, दूसरों को भी हज बजा लाने की दावत दें, दूसरों को भी गीबत से रोकें, दूसरों को भी तोहमत लगाने से मना करें। क्योंकि अजीजों, इस्लाम
फर्द परस्ती का दीन नहीं है। इस्लाम खुद गर्जी और खुद ख्वाही का दीन नहीं है। इस्लाम जहां अपने को जन्नत में ले जाने के लिए कोशिश करने का हुक्म देता है, वहीं अपने दूसरे भाइयों को भी जन्नत में ले जाने की कोशिश का हुक्म देता है। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने को भी जहन्नम में जाने से बचाओ और अपने कुनबे फैमिली को भी जहन्नम में जाने से बचाओ। ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हमसे क्या मतलब, वो अपने अमाल के जिम्मेदार हैं, हम अपने अमाल के जिम्मेदार हैं, वो अपनी कब्र में जाएंगे, हम अपनी कब्र में जाएंगे, न वो हमारी कब्र में आएंगे न हम उनकी कब्र में जाएंगे। नहीं, ये तसव्वुर गलत है। हमसे हमारी कब्र में सिर्फ हमारे बारे में सवाल नहीं होगा, बल्कि हमारे पड़ोसी के बारे में भी सवाल होगा, हमारी फैमिली के बारे में भी सवाल होगा, जिन जिन से हमारा राबिता था उनके बारे में भी सवाल होगा। उन्हें सुधारने के लिए तुमने क्या किया? जिस तरीके से तन्हा ये काफी नहीं, हम अपना पेट भर लें, अपनी फैमिली का पेट भर लें, चैन से सो गए, पड़ोस में कोई भूखा है तो हमसे क्या मतलब, महल्ले में कोई भूखा है तो हमसे क्या मतलब, दवा इलाज के बगैर तड़प तड़प के मर रहा है, हमसे क्या मतलब? नहीं, हमसे वास्ता है, हमसे मतलब है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मन बाओ तशबाउनन वजारुहु जाए फलैस बिमुस्लिम, अगर कोई शख्स पेट भर के खाना खा के सो रहे इस हाल में कि उसका पड़ोसी भूखा है तो वो मुसलमान नहीं है। सिर्फ ये काफी नहीं है कि हम अमन से रहते हैं, हम महफूज हैं, हमारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। नहीं, अगर दूसरों की जिंदगी खतरे में है, दूसरों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, तो हम खामोश तमाशाई नहीं रह सकते हैं। कुरान मजीद मसम्मत करता है, ललकारता है उन मुसलमानों की गैरत को जो दूसरों के दुख दर्द में काम नहीं आते हैं। मालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिम अहलुहा। ए मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को हुआ क्या है आखिर कि वो मजलूम औरतें, बच्चे, बूढ़े जो तुमसे फरियाद कर रहे हैं, तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं कि हमें जालिम बस्ती से नजात दो, क्या हो गया है कि तुम उन्हें नजात दिलाने के लिए, उन्हें जुल्म सितम से बचाने के लिए तुम उठते नहीं हो, क़िताल नहीं करते हो? तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल है, तुम्हें सिर्फ यह है कि हम महफूज हैं। तुम्हारा महफूज होना काफी नहीं है। देखो तुम्हारे भाई इराक में, अफगानिस्तान में, फिलिस्तीन में किस हालत में हैं, शाम में उन पर कैसे कैसे मजालिम हो रहे हैं, यमन में उनकी क्या सूरत हाल है। मालकुम ला तुकातिलून, कुरान की वाज़ेह आयत है। उधर से पैगंबर फरमाते हैं मन समिअ मुनादिन युनादी अलल मुस्लिमीन फलम युजीबहु फलैसा बिमुस्लिम। अगर कोई इंसान किसी मजलूम की फरियाद को सुनता है कि वो सदाए इस्तिगासा बुलंद कर रहे, मुसलमानों हमारी मदद के लिए आओ, उसकी फरियाद को सुनने के बावजूद हम अनसुनी कर देते हैं, हमारे कान पे जूं नहीं रेंगती है, हमसे क्या मतलब, हमें तो अपना कारोबार देखना है, अपने बाल बच्चों को देखना है, हमें दूसरों से क्या मतलब है। पैगंबर फरमाते हैं ऐसे इंसान को अपने को मुसलमान कहने का हक नहीं है। तो इस्लाम खुद पसंदी, खुद गरजी, अपने खोल में पड़े रहने का दीन नहीं है। ईमान खुद भी लाओ, दूसरों को भी ईमान की दावत दो, अमल साले खुद भी बजा लाओ, दूसरों को भी अमल साले बजा लाने की दावत दो। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़। खिसारे से वो बचेंगे जो ईमान भी लाते हैं, अमल साले भी बजा लाते हैं और एक दूसरे को हक की वसीयत और नसीहत भी करते हैं। दावत हक, हक क्या है? जिसे कि इंतकाल होता था तलकीन में सुनते हैं ना, क्या क्या हक है, हक 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 की आवाज आती है ना। तौहीद हक है, नबूवत हक है, इमामत हक है, क़यामत पर अकीदा हक है, नमाज हक है, रोजा हक है, ये सारे हुकूक हैं। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। जाहिर सी बात है
कि जब मैदान हक में कदम रखेंगे, जब ईमान के हमरा अमल सालेह बजा लाएंगे, तो तरह तरह की मुश्किलों का भी हमें सामना करना पड़ेगा। जब जालिमों के मुकाबले में डटेंगे तो मुश्किलें तो उठानी पड़ेंगी ना। ये तो नहीं है कि आप जालिमों का मुकाबला भी करेंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। नहीं, परेशानियां होंगी। कभी कारोबार में नुकसान हो जाएगा, कभी जान का नुकसान होगा, कभी ये जो कैद कर लिए जाएंगे, कभी जेलों में डाल दिए जाएंगे, कभी जिला वतन कर दिए जाएंगे। मुश्किलें, तरह तरह की मुश्किलें पेश आ सकती हैं। कभी हमारी जिंदगी मुश्किल में, कभी हमारे कुनबे की जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। मुश्किलें पेश आएंगी। मुश्किलें जब पेश आए तो मुश्किलों को देख करके मैदान से भाग जाना है या मैदान में डट जाना है। सिर्फ उन्हें हक की दावत ना दो, हक की राह में पेश आने वाली मुश्किलों के मुकाबले में डट जाने की भी तलकीन करो उन्हें। सब्र यानी मैदान अमल में मुश्किलों से घबरा करके भाग न जाना, बल्कि मैदान अमल में डट जाना है। ये चार सिफतें जिनके अंदर पैदा हो जाएंगी वो खसारे से महफूज हैं। ईमान, अमल सालेह, एक दूसरे को हक की दावत और सबात कदम और सब्र की दावत देना। अगर ये चार चीजें नहीं है, इंसान घाटे में है। घाटे में है, सबसे ज्यादा घाटे में नहीं है। परवरदिगार ये कह रहा है कि हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा घाटे में कौन है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अमाला, मेरे हबीब इनसे कह दीजिए क्या तुम्हें पता बता दें उस शख्स का जो सबसे ज्यादा घाटे में है। परवरदिगार हमारे सवाल का इंतजार किए बगैर जवाब देता है, अल्लज़ीना वल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया। सबसे ज्यादा घाटे में वो अफराद है जिनकी जिंदगी गुनाहों की नजर हो गई, जिनकी जिंदगी गुमराही की नजर हो गई। जिंदगी में गुनाह ही गुनाह पाया जाता है। गीबत कर रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, एक दूसरे का माल उसकी इजाजत के बगैर हड़प रहे हैं। नमाज से वास्ता नहीं, रोजे से वास्ता नहीं, हिजाब से वास्ता नहीं, मजलूमों की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है। वल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जो जिम्मेदारियां परवरदिगार ने उन्हें दी थी, जिन चीजों को बजा लाने का हुक्म दिया था उसे अंजाम नहीं देते हैं, जिन चीजों से दूर रहने का हुक्म दिया था उससे दूर नहीं रहते हैं। इतना ही नहीं, ये तो खसारे में है, इनकी तो घाटे वाले। सबसे ज्यादा घाटे में कौन है? दूसरी सिफत कुरान बयान करता है। पहली सिफत यह है कि दो चीजों से मिल करके बना है ये, अल्लज़ीना वल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया। सबसे ज्यादा घाटे में वो हैं जिनकी जिंदगी गुनाहों में बसर हो रही है। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ, गुनाहों में जिंदगी बसर हो रही है मगर एहसास गुनाह नहीं है। गुनाह कर रहे हैं सवाब समझ के, बुराइयों का इर्तिकाब करते हैं अच्छाई समझ के। अगर कोई उन्हें मुतवज्जे करना चाहे कि आप गुनाह कर रहे हैं, नहीं नहीं, तो सबसे बड़ा सवाब का काम है। मर्जा कह दे, मुज्तहिद कह दे कि ये गुनाह है, मानने को तैयार नहीं होते हैं। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ, बुरा कर रहे हैं अच्छा समझ के। ऐसा हो सकता है? हाँ, हुआ। आप देखिए करबला में इमाम हुसैन के मुकाबले में जो लोग लश्कर उमर साद में थे, सब एक तरह के नहीं थे। कुछ अफराद तो वो थे जो पहचानते थे कि इमाम हुसैन कौन है, कुछ अफराद वो थे तो जानते थे इमाम हुसैन हक पर हैं, यजीद बातिल पर है। कुछ वो थे जिन्हें पता नहीं था कि हुसैन हक पर हैं, यजीद बातिल पर है। वो ना हुसैन को पहचानते थे ना यजीद को पहचानते थे, वो तो सिर्फ अपने कबीले के सरदार को पहचानते थे। गौर से सुनिएगा, वो दौर कबायली निजाम का दौर था। कबीले वाले अपने सरदार ही को सब कुछ समझते थे। सरदार ने कहा दिन तो दिन, सरदार ने कहा रात तो रात, सरदार ने कह दिया अल्लाह एक, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, सबने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कल सरदार किसी वजह से भड़क गया, इस्लाम मुखालिफ हो गया, मुर्तद हो गया, जो कहने लगा मैं नहीं मानता अल्लाह को, मैं नहीं मानता मोहम्मद को, ये सब के सब मुर्तद हो गए।
ना ईमान लाए थे समझ के, ना ईमान से दस्तबरदार हुए समझ के। ईमान लाए थे सरदार के कहने से, ईमान को छोड़ा सरदार के कहने से। कूफे में कबायली निजाम है। आप देखें कि जब तक कबीले बनी मुज़हज के सरदार जनाब उर्वा इब्न हानी है, सारा कबीला मुस्लिम के साथ खड़ा हुआ, 6000 मुसल्लह जवान। इब्न ज़ियाद की दारुल इमारा का मुहासरा किया हुए। लेकिन जैसे ही हानी की शहादत हो गई, हानी के बाद नया सरदार आया, नया सरदार इब्न ज़ियाद के हाथों बिक गया। अब वही कबीला बनी मुज़हज जो कल हानी की सरदारी में मुस्लिम का और हुसैन का साथ दे रहा था, आज इमाम हुसैन के मुकाबले में इब्न ज़ियाद के हमरा जो सरदार का हुक्म। सरदार ने कह दिया करबला जाओ, क्योंकि एक शख्स हुसैन नामी अलयाज़ु बिल्लाह उसने खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ खुरूज किया है, उससे लड़ना जिहाद करना वाजिब है। मारे जाओगे सीधे जन्नत में जाओगे। खूब सरदार ने कह दिया। न वो यजीद को पहचानते हैं, न वो यजीद की खबासत से आशना है, न हुसैन की कुदसियत से वाकिफ है। आगे करबला के मैदान में इन्हीं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तो उमर साद ने सुबह आशूरा जब हमले का हुक्म दिया था तो क्या कहा था? या खैल अल्लाह इरकबी वबशरी बिल जन्ना, ऐ सिपाहियान खुदा तुम्हें बशारत हो, हुसैन पे हमला करो तुम्हें जन्नत की बशारत। अल्लाहु अकबर। ये सरदार जवानाने जन्नत का सर काट रहे थे जन्नत में जाने के लालच में। ये गुनाह अजीम अंजाम, कत्ल हुसैन गुनाह अजीम है, लेकिन उसको सवाब अजीम भी समझ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा घाटे में अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। गुनाह कर रहे हैं सवाब समझ कर। ये सबसे ज्यादा घाटे में। क्या करबला में कई तरह के लोग थे। हाँ, कुछ वो थे जो इमाम हुसैन को अच्छी तरह से पहचानते थे, इमाम हुसैन की हक़ानियत के भी कायल थे। खुद उमर साद क्या था? जिस वक्त इब्न ज़ियाद ने पहली मर्तबा उससे कहा था कि तुम्हें करबला जाना है हुसैन के मुकाबले में, या बैयत या सर कलम करके लाना है, उमर साद ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं हुसैन के मुकाबले में जाऊंगा, हुसैन के खून में अपने हाथों को आलूदा करके क़यामत तक के लिए लानत का तौक अपने गले में डालूंगा? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। मैं रह जा रहा हूं रह की हुकूमत संभालने के लिए। इब्न ज़ियाद ने कहा पहले करबला फिर रहे। कत्ल हुसैन के गुनाह से आशना है, उसने एक रात की मोहलत मांग ली। उमर साद का बेटा कहता है कि मेरा बाबा मोहलत लेकर के घर आया, रात भर सहने खाना में टहलता रहा, ज़ेर लब ये शेर बड़बड़ाता था, मैं करबला न जाऊं, हुसैन के मुकाबले में न जाऊं, हुसैन के खून में अपने हाथों को आलूदा करने से बच जाऊं, तो फिर रह का क्या होगा? रह की हुकूमत छोड़ दूं? रह की हुकूमत छोड़ दूं? और रह मुनियती, रह की हुकूमत तो मेरा ख्वाब है, मैं कब से ये ख्वाब देख रहा हूं। रह की हुकूमत मिल जाएगी तो 7 नस्लें ऐश करेंगी। फिर सोचता कि करबला जाऊं तो बहुत बड़ा गुनाह है ये तो। अम अर्जिउ बिक़त्ल हुसैन मज़मूमा, क्या मैं रह के खातिर करबला जाकर के हुसैन के खून से अपने हाथों को आलूदा करके क़यामत तक के लिए लानत का तौक अपने गले में डाल लूं? अम अर्जिउ बिक़त्ल हुसैन मज़मूमा, जानता है हुसैन की हक़ानियत को भी जानता है और यजीद की खबासत को भी जानता है, जानते हुए भी रह की हुकूमत की खातिर, रह की हुकूमत के लालच में उसने ये गुनाह अंजाम दिया। तो कुछ वो होते हैं जिन्हें मालूम है कि हम गुनाह कर रहे हैं, ये गुनाह है, और कुछ वो हैं जिन्हें अपने गुनाह का इल्म ही नहीं है, एहसास गुनाह नहीं है, गुनाह कर रहे हैं सवाब समझ के। ये सबसे ज्यादा घाटे में। देखिए कि इंसान वो है जो जाहिल है मगर उसे पता है कि मैं जाहिल हूं,
और एक वो इंसान है जो जाहिल है मगर जहालत का एहसास नहीं है, अपने को अल्लामा गहर समझता है। एक वो इंसान है जो बीमार है मगर उसे पता है कि मैं बीमार हूं, और एक वो है जो बीमार तो है मगर उसे बीमारी का एहसास नहीं है। एक वो इंसान है जो गुनहगार है मगर पता है कि मैं गुनहगार हूं, और एक वो इंसान है जो है तो गुनहगार मगर अपने को मुत्तकी हो परहेजगार समझता है। अजीजों, जिस इंसान को अपनी जहालत का एतराफ है, एक दिन उसके हम आलिम बनने की उम्मीद कर सकते हैं। किसी आलिम के सामने जानू अदब तय करके इल्म हासिल करके आलिम बन जाएगा। जिस इंसान को अपनी बीमारी का एहसास है वो डॉक्टर से इलाज करा के सेहतमंद बन सकता है। जिस इंसान को अपने गुनहगार होने का एहसास हो जाए वो तौबा करके हुर बन सकता है। लेकिन जिसे अपनी जहालत का एतराफ ही न हो वो कभी आलिम नहीं बन सकता। जिसे अपने बीमार होने का एहसास ही न हो वो कभी सेहतमंद नहीं बन सकता। जिसे अपने गुनहगार होने का एहसास न हो वो कभी भी मुत्तकी व परहेजगार नहीं बन सकता। तो सबसे ज्यादा घाटे में वो अफराद हैं जो बुराई करते हैं अच्छाई समझ। आज हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे अफराद पाए जाते, एहसास ही नहीं है कि हम गुनाह की जिंदगी में से। अगर एहसास हो जाता तो शायद वो गुनाह न करते, उस गुनाह से तौबा करके तकवे का रास्ता इख्तियार कर लेते, परहेजगारी का रास्ता इख्तियार कर लेते। अल्लाह जल्ला शानो ने 1,24,000 अंबिया इसीलिए भेजे थे। अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम को इसीलिए ये जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। इतनी सारी मुश्किलें और मुसीबतें बर्दाश्त करके उन्होंने जो दीन को फैलाने की कोशिश की। दीन क्या है? ये एहसास दिलाना ही तो है ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसके अलावा और क्या है दीन? दीन हमें यही तो सिखाता है ना कि ये अच्छा है ये बुरा है, ताकि बुरे को बुरा समझ करके उसके करीब न जाओ, अच्छे को अच्छा समझ के उसके गले से लगा लो। ऐसा ना हो कि लाइल्मी में लाशऊरी में अच्छे को बुरा समझ लो, बुरे को अच्छा समझ लो। जैसे कि हुआ यजीद की जगह पर हुसैन को ये जो है बुरा समझने लगे और हुसैन की जगह पर यजीद को अच्छा समझने लगे। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया इसीलिए भेजे थे, अइम्मा इसीलिए आए थे, हुसैन करबला के मैदान में इसीलिए आए थे ताकि अच्छाई और बुराई का तमीज न मिटने पाए। हम रहे न रहे, हम पर कितनी ही मुसीबतें गुजर जाएं, सारी मुसीबतों को हम बर्दाश्त कर लेंगे सिर्फ इसलिए कि लोगों को खैर और शर में की तशखीस में परेशानी न हो, पता चले कि हक क्या है, बातिल क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इमाम हुसैन जानते थे कि उन्हें कैसे कुर्बानी देनी पड़ेगी। इमाम हुसैन करबला में हुकूमत के लालच में नहीं आए थे, इक़्तिदार के लिए नहीं आए थे, शोहरत के लिए। एक ही मकसद था हुसैन इब्न अली का, दीन के चेहरे पर पड़ी हुई नकाब उलट दी जाए, दीन का चेहरा खुल करके सामने आ गए। जिस वक्त मदीने से निकलना यही तो कहा था ना, इन्नी लमखरुज अशरम वला बतरा वला मुफसदम वला ज़ालिमा। मैं न हुकूमत के लालच में जा रहा हूँ, न इक़्तिदार हासिल करने जा रहा हूँ, न फितना व फसाद फैलाने जा रहा हूँ, न शोहरत व मकबूलियत हासिल करने जा रहा हूँ। इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने जा रहा हूँ। नाना की उम्मत भूल गई है कि अच्छा क्या है बुरा क्या। वो अच्छे को बुरा समझ रही है, बुरे को अच्छा समझ रही है। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ अनहा अनिल मुनकर। मैं जा रहा हूँ ताकि अम्र बिल मारूफ करूँ, उन्हें बताऊँ कि अच्छा क्या है, ये अच्छा है इसे अमल में लाओ, ये बुरा है इससे दूर रहो। आमुरा बिल मारूफ अनहा अनिल मुनकर, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हुसैन इब्न अली जानते थे कि उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। हुसैन बेखबर नहीं थे, ना आशना नहीं थे, कुर्बानी की कीमत भी जानते थे, उसकी अहमियत भी जानते थे। जिस वक्त मदीने से इमाम हुसैन निकलना चाहते थे, नानी उम्मे सलमा आई हैं और आने के बाद कहती है, बेटा हुसैन अगर तुमने मदीना छोड़ने का इरादा कर ही लिया तो बेटा देखो हर जगह जाना, सरजमीन इराक का इरादा मत करना। क्यों नानी अम्मा?
बेटा मैंने तुम्हारे नाना से सुना है कि मेरा हुसैन सरजमीन इराक पर 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबा किया जाएगा। नानी अम्मा मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। नानी अम्मा आप क्या उस ज़मीन की ज़ियारत करना चाहती हैं जहाँ आपका ये हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा माना जाएगा? हाँ मेरे लाल, तुम्हारे नाना से उस जगह की ज़ियारत का बड़ा सवाब सुना है। हुसैन ने एक दफ़ा इशारा किया, सारी ज़मीनें पस्त हुई, ज़मीन करबला बुलंद हुई। इमाम इशारा करते, नानी अम्मा देखिए ये वही जगह है जहाँ मेरा कड़ियल जवान अली अकबर मारा जाएगा। नानी अम्मा ये वो जगह है जहाँ कासिम का लाशा घोड़े के टापों से पामाल होगा। नानी अम्मा ये वो जगह है जहाँ मैं अपने शीरखार के लिए पानी का तकाजा करूँगा, पानी की बजाय तीरे से शोभा से जवाब दिया जाएगा। और नानी अम्मा ये वो नशेब जो आपको नजर आ रहा है, यही वो जगह है जहां आपका ये हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। उसके बाद इमाम हुसैन ने एक मुट्ठी खाक उस जगह की उठाई, नानी उम्मे सलमा के हवाले किया। नानी अम्मा जब ये खाक खून में तब्दील हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका ये हुसैन शहीद कर दिया गया है। अजीजों दिन गुजरता गया, रजब का महीना खत्म हुआ, शाबान गुजरा, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहिज्जा, जहां तक कि मुहर्रम की 10वीं तारीख आ गई। असर आशूर का वक्त है। जनाब उम्मे सलमा को नींद आ गई है, ख्वाब में पैगंबर अकरम को देखती है, बाल परेशान है, सर पे खाक पड़ी हुई है, गरीबान चाक है, आंखों से आंसू जारी है। या रसूल अल्लाह ये मैं क्या हाल देख रही हूँ। रसूल खुदा कहते उम्मे सलमा मैं करबला से आ रहा हूँ, उम्मे सलमा मेरा हुसैन सरजमीन करबला पे मारा गया। आंख खुली, घबरा करके उठी, जाकर के उस मिट्टी को देखा जो हुसैन ने दी थी और वो मिट्टी जो रसूल खुदा ने दी थी, दोनों जगह जो दोनों मिट्टियां खून में तब्दील हो गई थी। उम्मे सलमा सर पीटने लगी, हाय मेरा हुसैन करबला पे मारा गया। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारेला तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले सदक़े में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हमें तौफीक इनायत फरमा कि हम खैर और शर में तमीज़ कर सकें, अच्छे को अच्छा समझ के उसे गले लगा सके, बुरे को बुरा समझ करके उससे दूरी अख्तियार कर सके। पालने वाले जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं उन सबको शफाए कामिला याजिला इनायत फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। महबूब सदक़े में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल और पाकीज़ा रोजगार इनायत फरमा। जो साहिब रोजगार हैं उनके रोजगार में मजीद तरक्की और उन्हें अपने बेरोजगार भाइयों की मदद की तौफीक इनायत फरमा। महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के शियायान हैदर कर्रार, मुहिब्बान अहले बैत अतहार, ज़ाइरान सय्यदुश्शुहदा, अज़ादारान मज़लूम करबला जहाँ कहीं भी हों उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मराजे किराम और रहबरे मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जब हज़रत का ज़ुहूर हो तो हमारे आमाल ऐसे हों कि हम उनके अस्हाब व अंसार में शरीक हो सकें। बारहा जनाब मोहम्मद रज़ा मर्चेंट के वालिद के ये साल सवाब की मजलिस है। खुदाया मरहूम को अपने दामने गुफ़रान और रहमत में जगह इनायत फरमा। इनके बाद बंदगान को सब्र और अजर इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़मान वजअलना मिन अवानिही व अंसारिह। एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है आप तमाम हज़रात और ख़वातीन से सूरह फ़ातिहा की मोहम्मद रज़ा मर्चेंट साहब के वालिद मरहूम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद